पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छा, so first thing first, the basics. When we are dealing with what nuclei, atoms का structure कैसे होता है उसके बाद हम लोग डीलिंग कर लिया है, right? इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहता है, कैसे उसका एनर्जी, कैसे उसका रेडियस, कैसे उसका वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोग सीख गए। लेकिन अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है वो हम लोग को सीखना है। सो पहले कोई भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस क्योंकि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहता नहीं है, राइट? नाउ कोई भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसका एलिमेंट का नाम देते हैं, जो हम लोग सीखा है आयरन के लिए Fe, निकल के लिए है, वो नाम हम लोग दे देते हैं और फिर ऊपर और नीचे दो नंबर लिखते हैं, ठीक है? एक होता है A और दूसरा होता है Z। A को बोला जाता है मास नंबर और Z को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। आई कैन अंडरस्टैंड, ये सबको यही प्रॉब्लम होता है कि सर इसको क्यों एटॉमिक नंबर को क्यों A से बिलोंग करते हैं, मास नंबर को क्यों A से बिलोंग करते हैं? Because you know initially mass number was the one which had the priority of understanding the chemistry behind the substances, ठीक है? मतलब एटॉमिक मास को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वी गॉट टू नो दैट केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मास नंबर रिस्पांसिबल नहीं होता है, एटॉमिक नंबर रिस्पांसिबल होता है, ठीक है? सो एनीहाउ इट्स बेसिकली लाइक A to Z, ऐसे याद रखना। A का वैल्यू ऑलवेज Z से ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज़ A जो रिप्रेजेंट करता है इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z जो रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of electrons in a neutral atom होता है, ठीक है? याद रखना, in a what atom? Yes, because it gets ionized, the number of electrons will obviously change. All right. So, what will be the number of neutrons then? Will be A minus Z. A है number of protons plus number of neutrons और Z है number of protons. So obviously A minus Z करने से we get the number of neutrons. Is that clear? So these are basic designations. I hope these are known to all of you. Yes or no? हाँ या ना? These are known to all of you. अच्छा. Now the next thing you need to know is the atomic radii. Atomic radius. Sorry, atomic radius we have already done. Nuclear radius. Nuclear radius. Now, what is nuclear radius? Nuclear radius क्या है? Obviously nucleus का radius. अब जब हम लोग alpha particle scattering पढ़े थे, याद है? We studied alpha particle scattering. वहाँ पर least distance of approach निकाले थे, याद है? So least distance of approach कैसे निकाले थे? हम लोग देखे थे कि जो alpha particles है, when a fast moving alpha particles hits a nucleus head on, मतलब जो head on collision करने के बाद वापस आ रहा है, वो head on collision के टाइम कितना closest approach कर रहा है, मतलब approach कितना close कर रहा है, उसको हम लोग consider कर रहे हैं कि the radius of a nucleus का radius। क्यों? क्योंकि alpha particle जो है वो क्या चार्ज है उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वो रिपेल करेगा, अदरवाइज रिपल्शन नहीं होगा। सो अगर वो न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिशन करता है तभी वो 180 डिग्री वापस आ पाएगा, अदरवाइज वो स्कैटर करेगा कोई भी साइड, राइट? तो उसमें जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिला है उसको ही हम लोग कंसीडर किया है कि वो रेडियस है। ऑब्वियसली कोई अंदर जाके माइक्रोस्कोप से नहीं देखा है कि उतना ही रेडियस है। ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर या उसका अंदर वाला प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग पढ़े हैं, those are all indirect implications. None of them picturized anything कि यहाँ तक साइज है, इतना साइज है, इतना साइज है। Now you have electron microscope जिससे हम लोगों को बहुत सारा साइजेस या शेप्स देखने को मिलता है, लेकिन वो भी न्यूक्लियस का एग्जैक्ट नहीं है। But indirect calculations obviously give you the results which are obviously acceptable नहीं है ऐसा नहीं।
So now you know that जितना उसमें अंदर ये जो मास एट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, इन लोगों को एक साथ मिला के बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसका स्पेलिंग एक बार चेक करना। न्यूक्लियस NU भी हो सकता है, NU है ना। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसे बोला जाता है? जो न्यूक्लियस के अंदर है, व्हाटएवर स्टेज इनसाइड द न्यूक्लियस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या आ रहा है ना? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्लियर? अब न्यूक्लियस रेडियस में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का नंबर के ऊपर वो डिपेंड करेगा, मतलब मास नंबर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। मास नंबर जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का रेडियस उतना ज्यादा होगा, इट विल बी बिगर इन साइज। राइट? सो the relation which we get is R equal to R naught into a to the power 1 by 3, where R naught is the radius of hydrogen nuclei. Hydrogen protium hydrogen nuclei. Hydrogen protium. You know what is protium? Hydrogen protium nucleus. Protium is 1H1. 1H1 को protium बोला जाता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन प्रोटियम न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो R0 है, और अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट का अगर हम लोगों को रेडियस चाहिए न्यूक्लियस का, we use this formula R0 into a to the power 1 by 3। ठीक है, तो ये R0 का वैल्यू है is 1.1 into 10 to the power minus 15। प्रोटियम न्यूक्लियस ये R0 वैल्यू का से 1.1 into 10 to the power minus 15 meters। ठीक है, now you put the mass number over here, you get the nucleus radius। जो रेडियस निकालना है वो रेडियस मिलेगा। समझ आ रहा है? कहाँ बनाया हुआ है? जल्दी से बनाओ, पीटेंगे नहीं तो। Well, now see, there are some basic definitions। ये सब लोगों को शायद पता है। What are isotopes? जिसमें मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। सो जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2 और 1H3। सो ये है हाइड्रोजन का प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? जहां पर एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए एलिमेंट जो है वो सेम ही रहा, लेकिन उसका मास नंबर क्या है? अलग है। मास नंबर अलग होने से क्या होता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एज द एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, जैसे क्लोरीन का भी 2 अलग-अलग मिलता है, कार्बन का भी अलग-अलग मिलता है। सो बहुत सारा एलिमेंट्स है जिसका अलग-अलग आइसोटोप्स हम लोगों को दिखने को मिलता है। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। सो आइसोबार्स में क्या सेम होता है? मास यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर सेम दिखाने, मास नंबर है, मास नंबर इज सेम। और आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में the number of neutrons is same।
Now what is the easy way to remember this? ये याद रखने का एक easy way क्या है? Like look at the third alphabet from the right. देखो P denotes protons, isotopes में proton same होता है. A denotes the mass number, तो isobars में mass number same होता है. और यहाँ पर N denotes the number of neutrons, तो isotones में number of neutrons same होता है. ठीक है? So this is just a hack to remember easily. Quickly remember करने का last third last alphabet से हम लोग remember कर सकते हैं कि कौन सा क्या represent करता है. Clear? Right. Now the most important discussion. Mass effect. The second problem. Violation of mass conservation principle. ठीक है?